हेलो दोस्तों, जय श्री कृष्णा। आज हम एक ऐसे संत की कथा जानेंगे जिनका जीवन केवल भक्ति और समर्पण का प्रतीक है। यह कथा है पूज्य श्री प्रेमानंद जी महाराज की, जिनकी हर श्वास, जिनका हर क्षण, जिनका हर विचार केवल श्री राधा रानी के चरणों में समर्पित है। प्रेमानंद जी महाराज कानपुर जिले के अखरी गांव में एक ब्राह्मण परिवार में जन्मे थे और उनका नाम था अनिरुद्ध कुमार पांडे। बचपन से ही उनके हृदय में भक्ति का झुकाव था। घर का वातावरण बहुत ही शुद्ध, पवित्र और भक्तिमय था। बालक अनिरुद्ध के कानों में जब भी श्रीमद् भागवत कथा के श्लोक गूंजते, उनका हृदय प्रेम और श्रद्धा से भर उठता। मात्र 5 वर्ष की आयु में उन्होंने प्रार्थनाएं करना शुरू कर दिया था, परंतु वह जैसे जैसे बड़े होते गए, उनके भीतर कई प्रश्न गहराने लगे। वे सोचते थे, क्या यह संसार वास्तविक है? यदि यह प्रेम क्षणिक है तो फिर सच्चा प्रेम क्या है? और इसी तरह उन्होंने एक बार अपनी माँ से प्रश्न किया। वे बोले, माँ, मैं तुमसे कुछ कहना चाहता हूँ। मैं आगे पढ़ाई नहीं करना चाहता। मैं भगवान की राह पर निकलना चाहता हूँ। और इस तरह मात्र 13 साल की छोटी उम्र में अनिरुद्ध अपनी आध्यात्म की खोज पर निकल पड़े। एक यात्रा जो उन्हें सन्यासी जीवन और आगे राधा वल्लभ भक्ति की ओर ले जाने वाली थी। गंगा के तटों पर उन्होंने अपने जीवन को कठोर तपस्या में समर्पित कर दिया। वे दिन रात ध्यान करते, ठंडे जल से स्नान करते और कई हफ्ते बिना भोजन के ही साधना करते रहते। कुछ वर्षों की कठिन तपस्या के बाद उन्होंने ब्रह्मचर्य की शिक्षा ली और उनका नाम पड़ा आनंद स्वरूप ब्रह्मचारी। बाद में जब उन्होंने औपचारिक संन्यास लिया तो उन्हें नया नाम मिला, जो कि था स्वामी आनंद आश्रम। अब उनका सारा जीवन त्याग, साधना और भक्ति को समर्पित था। गंगा के तट पर वर्षों तक कठिन तपस्या की और ध्यान पूजा पाठ किए, जिसके बाद महाराज जी को भगवान शिव के दर्शन हुए। शिव जी की जटाओं में बहती गंगा का जल, चंद्रमा की शीतलता और उनके त्रिनेत्र, उन्हें देखकर वे नतमस्तक हो गए। भगवान शिव की कृपा से महाराज जी को एक दिव्य अद्भुति प्राप्त हुई, एक आशीर्वाद जिसने उन्हें जीवन का मार्ग बदल दिया। अब वे एक नए आध्यात्म के लक्ष्य की ओर बढ़ने को तैयार थे। कुछ समय बाद जब एक विशाल वट वृक्ष के नीचे वे बनारस की पावन भूमि के पर ध्यान में लीन थे, तभी उनके हृदय में एक विचार आया कि आखिर वृंदावन कैसा होगा। जैसे ही यह विचार उनके मन में आया, उनका हृदय आनंद से उठ गया, मानो श्यामा और श्याम स्वयं उन्हें अपने धाम बुला रहे हैं। अब उनके मन में कोई संदेह नहीं था। वे अब तैयार थे वृंदावन की दिव्य भूमि की ओर प्रस्थान करने के लिए, जहां केवल प्रेम है, केवल भक्ति है और केवल राधा रानी और कान्हा की लीला है। एक दिन जब वे वृंदावन में घूम रहे थे तो उन्होंने एक संत से रासलीला देखने का आग्रह किया। तभी उन संत ने महाराज जी को बताया कि वृंदावन की रासलीला कोई सामान्य नृत्य नहीं, बल्कि उसमें स्वयं राधा और कृष्ण की अनुभूति होती है। यह सुनकर मानो महाराज जी की आंखों में चमक सी आ गई। वे बोले, क्या सच में रासलीला में भगवान की झलकियां मिलती हैं? तब संत ने कहा, हाँ, वास्तव में राधा रानी और कान्हा वहां प्रकट होते हैं। वह श्री चैतन्य महाप्रभु के कार्यक्रमों में सम्मिलित होते और संध्या को रामलीला का रसपान करते। इस अनुभव के बाद उन्होंने वृंदावन में ही जीवन व्यतीत करने का निर्णय ले लिया। जब वे पहली बार वृंदावन पहुंचे थे तब उन्हें कोई नहीं जानता था, लेकिन नित्य वृंदावन परिक्रमा करके और बांके बिहारी जी के दर्शन करके वे भक्ति में लीन हो गए। एक सुबह जब वो परिक्रमा कर रहे थे तब किसी सखी के मधुर स्वर उनके कानों में पहुंचे। महाराज जी ने उस सखी से उसका अर्थ पूछा तो सखी मुस्कुराई और कहने लगी, बाबा, इस प्रेम को समझने के लिए तुम्हें राधा वल्लभ का दास बनना होगा, अन्यथा तुम इसे नहीं समझ पाओगे।
और इसी के कुछ समय बाद महाराज जी ने मंत्र ग्रहण करके राधा वल्लभ संप्रदाय में दीक्षा ले ली और अब वे केवल राधा नाम के हो चुके थे। लेकिन इसके बावजूद भी ऐसा लगता था कि कोई अधूरापन अभी भी उनके हृदय में बाकी था। और ईश्वर की कृपा से एक दिन उनका मार्ग पूज्य श्री हित गौरांग शरण महाराज जी से टकराया, जिन्हें वृंदावन में बड़े महाराज जी के नाम से कहकर संबोधित किया जाता था। महाराज जी ने जैसे ही गुरुदेव को देखा, वे जान गए कि यही उनके जीवन का मार्गदर्शक है। उन्होंने बड़े महाराज जी के चरणों में नतमस्तक होकर प्रार्थना की कि गुरुदेव, मुझे राधा रानी की भक्ति के गहरे रास्तों को जानना है, कृपया मुझे अपनी शरण में ले लें। बड़े महाराज जी ने उनकी भक्ति की तीव्रता को पहचाना और बोले, संत राधा भक्ति केवल समझने के लिए नहीं बल्कि जीने के लिए होती है। यदि तुम्हें इस मार्ग पर आना है तो तुम्हें स्वयं को पूरी तरह से समर्पित करना होगा। और यही क्षण था कि महाराज जी ने पूर्ण रूप से स्वयं को अपने गुरु के चरणों में समर्पित कर दिया। यह भक्ति केवल शब्दों में सीमित नहीं थी, वह पूर्ण समर्पण और प्रेम का मार्ग था। बड़े महाराज जी ने उन्हें राधा वल्लभ संप्रदाय में दीक्षा दी और महाराज जी अब पूरी तरह से राधा की सेवा में लीन हो गए। अब वे राधा नाम के होकर रह गए और उनकी आत्मा को पूर्णता मिल गई। लेकिन भक्ति का मार्ग केवल फूलों से सजा नहीं होता, कभी कभी यह परीक्षा भी बन जाता है। पूज्य प्रेमानंद जी महाराज जो अपने जीवन को राधा के नाम को समर्पित कर चुके हैं, उन्हें एक चुनौती से जूझना पड़ रहा है। उनकी दोनों किडनियां काम नहीं करती और आधुनिक चिकित्सा के अनुसार यह एक असंभव स्थिति है। लेकिन क्या सच में भक्ति में कुछ भी असंभव है? महाराज जी ने कभी भी अपने शरीर की पीड़ा को अपनी भक्ति के मार्ग में नहीं आने दिया। वे हर दिन उसी प्रेम, उसी आनंद और उसी उत्साह के साथ प्रवचन देते हैं, भजन गाते हैं और भक्तों को राधा नाम का मार्ग दिखाते हैं। डॉक्टरों के लिए यह एक रहस्य है, लेकिन भक्तों के लिए उनकी अटूट भक्ति का परिणाम है। उनका जीवन यह दर्शाता है कि अगर श्रद्धा अडिग हो, प्रेम शुद्ध हो, तो शरीर की सीमाएं भी भक्ति के आगे झुक जाती है। बोलिए राधे राधे।